हेलो एंड वेलकम ऑल टू माय चैनल सॉइल सीड एंड गार्डनिंग। देखिए, जो आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मेरा एक ग्रीन कॉर्नर है जो मैंने अभी अभी सेटअप किया है। तो और ये जो आप देख रहे हैं, ये है एलोवेरा। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो है एलोवेरा के बारे में, कि अक्सर हमारी ये प्रॉब्लम होती है कि जो हमारा एलोवेरा होता है वो हमारा मोटा नहीं हो पाता है, या फिर जो फूल जो इसमें आता है, आप देखेंगे कि मेरे एलोवेरा में देखिए फूल भी आ रखे हैं और बहुत ही प्रिटी लगता है। कि हम इसको कैसे किस तरीके से इसकी केयर करें कि हमारा जो एलोवेरा है वो इतना बड़ा हो सके। और एलोवेरा की, वैसे तो एलोवेरा बहुत ही एक कॉमन प्लांट है, लेकिन जैसे सबको पता है कि जो एलोवेरा का प्लांट है वो बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनली बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आज हम यही जानेंगे कि एलोवेरा को किस तरीके की मिट्टी की ज़रूरत होती है, किस तरीके की उसकी हम केयर करेंगे। तो वीडियो में देर ना करते हुए जल्दी से हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। पर सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। ये देखिए, ये है मेरा एलोवेरा का प्लांट जो कि बहुत ही अच्छी अब फ्लावरिंग भी कर रहा है। ये जो होता है, ये इसकी फ्लावरिंग स्टिक होती है। एक्चुअली ये पूरा इसका फ्लावर नहीं बोलते हैं, इसमें बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं। जो इसका फ्लावर होता है वो ये होता है, जो ये आपको दिख रहा है। ये इस तरीके से इसमें ये फ्लावर बड्स हैं। ये जो है ये इसकी फ्लावर बड्स हैं और फिर फ्लावर ब्लूम करता है। तो एलोवेरा का जो फ्लावर होता है वो बहुत ही कम लोगों के गार्डन में देखने को मिलता है, क्योंकि उसके लिए कुछ केयर करनी पड़ती है और थोड़ा सा प्लांट भी मैच्योर होना चाहिए। लगभग ऐसा बोलते हैं कि लगभग प्लांट को लगभग 4 साल करीब पुराना होना चाहिए, 3 से 4 साल। उसके बाद ही आपको जो है वो बहुत ही अच्छा जो है फ्लावर निकल के आता है। तो अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो एलोवेरा के फ़ायदे के बारे में तो बात करना बेकार है, बिकॉज़ इसके इतने सारे फ़ायदे हैं और हर कोई इसके बारे में ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं कि इसके पल्प को हम खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं। आजकल ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स में एलोवेरा का यूज़ होता है। तो एलोवेरा के फ़ायदे ये होते हैं। लेकिन अगर हम इसके फूल के फ़ायदे के बारे में बात करें तो इसके फूल को सोने की कीमत वाला फूल माना जाता है। यानी कि ऐसा माना जाता है कि जो इसके फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ही महंगे जाते हैं, बिकॉज़ एक तो इनका यूज़ बहुत अच्छा होता है और दूसरा ये होता है कि ये बहुत रेयर, मतलब कम निकल के आते हैं। ऐसा नहीं है कि एलोवेरा बहुत जल्दी से उग जाता है, लेकिन जो इसका फूल है वो यहाँ देखिए, आप देखेंगे बीच में से ऐसे इस तरीके से इसकी स्टिक निकल के आती हैं। मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ और इस तरीके से ये फ्लावर ब्लूम करता है। बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है और बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है जब आपका एलोवेरा ब्लूम करता है। ये देखिए, ये है इसकी ब्लूमिंग। तो इसके फ्लावर्स जब भी खिलें तो इस तरीके से, अगर आपके गार्डन में हैं तो आप इनको इस तरीके से प्लक कर लीजिए और प्लक करने के बाद में, तोड़ने के बाद में, इनको आप नारियल तेल गरम कीजिए। जैसे अगर आपने 4 चम्मच नारियल तेल लिया है तो आपको करना क्या है कि उसमें ये एक फ्लावर डाल के उसको लगभग आधे कंसिस्टेंसी तक उसको बॉईल करना है। और उसके बाद जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाए तो आप उसको अपने पिंपल्स पे यूज़ कर सकते हैं। हल्का हल्का उसको एज अ मेडिसिन लगा सकते हैं। आप जोड़ों के दर्द में उसको लगा सकते हैं, कहीं भी अगर आपको पेन रहता है। तो मैं ये ट्राई करने वाली हूँ, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, लेकिन मैंने गूगल पे पढ़ा था ये सब चीज़ें। मैं ट्राई करूँगी और इसके साथ आपका जो जो भी अगर फ़ायदे या नुकसान जो भी होते हैं मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब बात कर लेते हैं एलोवेरा की केयर के बारे में। देखिए, ये जो एक प्लांट है वो मेरा 8 बाई 8 के छोटे से एक प्लांटर में लगा हुआ है, छोटे से एक गमले में लगा हुआ है। लेकिन ये एक प्लांट है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एलोवेरा इस तरीके से घना हो और इस तरीके से जो मोटा हो, इसके पल्प इतने मोटे मोटे हों, देखेंगे आप कितनी ज़्यादा थिकनेस है, कितना ज़्यादा चौड़ा है। कैमरे में पता नहीं आपको शो हो रहा है या नहीं, मेरे हथेली से भी ज़्यादा इसका एक एक जो पेटल है इसकी। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि एक तो आप सिंगल एलोवेरा ग्रो करें। यानी कि मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, यहाँ पे दूसरा मेरे ये एलोवेरा एक गमले में लगा हुआ है, जो लगभग 12 इंची का एक गमला है, जिसमें मेरे बहुत सारे एलोवेरा ग्रो होते हैं। एक्चुअली जो वो अभी मैंने आपको दिखाया था वो भी मैंने इसी में से निकाल के उसको लगाया था। लगभग 1 साल भी नहीं, आई थिंक गर्मियों में लगाया था, अप्रैल मई में। और अब उसमें ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई और उसकी ग्रोथ देखिए। होता क्या है, जब आप अपने एलोवेरा को ओवर क्राउडेड कर देते हैं, यानी कि जो एलोवेरा है वो रूट से डिवीज़न होता है और अपने आप निकल के आता है। तो जब वो ओवर क्राउडेड हो जाता है
तो उसमें ब्लूमिंग नहीं होगी। बहुत ही कम लोगों की आपको ब्लूमिंग देखने को मिलेगी। उसमें भी बहुत कम प्लांट होने चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है तो उसमें ब्लूमिंग कम होने के कम चांसेस होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका एलोवेरा मोटे मोटे पल्प का हो, लश ग्रीन कलर का हो, तो सबसे पहले आपको एक निकाल कर अलग अलग गमलों में आप उसे शिफ्ट कर दीजिए। अब ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आप ना सारे एलोवेरास को अलग अलग करके लगाएं, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ जाती है, और मुझे थोड़ा एक्चुअली ये बुशी वाला लुक जो होता है वो भी बहुत पसंद है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि आपके एलोवेरा में फूल आए, 4 से 5 हेल्दी प्लांट आप बड़े बड़े इस तरीके के जो प्लांट होते हैं, या छोटे भी जैसे भी है, अगर बड़े लेंगे तो उसमें जल्दी चांसेस होते हैं उसके। एक हेल्दी प्लांट को आप निकालिए, और प्लांट को निकालने के बाद में आप उसे अलग एक सेपरेट गमले में, जिसका साइज़ 8x8 का हो या थोड़ा उससे बड़ा हो, तो आप उसमें लगा दीजिए। तो आप देखेंगे कि जो आपका एलोवेरा है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा, और उसमें बहुत ही मोटी मोटी पेटल्स निकल के आएंगी, और उसके अलावा जो जो ब्लूमिंग है वो भी आपको उसमें देखने को मिलेगी। अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके सॉइल मिक्स के बारे में। जो एलोवेरा है वो एक्चुअली डेजर्ट एरिया का प्लांट है, तो उसको और ये सक्लेंट वैरायटी में भी आता है, क्योंकि इसकी लीव्स आप देखेंगे कि इसमें बहुत मोटा पल्प बना हुआ होता है। तो बहुत टाइम तक अगर आप इसको पानी ना भी मिले तो भी ये बहुत टाइम तक सर्वाइव कर जाता है। तो इसके लिए आपको जो मिट्टी बनानी है वो थोड़ी सैंडी मिट्टी बनानी है, क्योंकि डेजर्ट एरिया से बिलोंग करता है। सैंडी मिट्टी मीन्स कि आप इसमें कोकोपीट का यूज़ ना करें, आप मिलाएं इसमें मिट्टी। और मिट्टी अगर आप 60% लेते हैं तो 20% आप इसमें ले लीजिए रेत, यानी कि सैंड। अब सैंड जो है वो रिवर सैंड अगर आप लेंगे तो बहुत अच्छा है, और अगर आपको रिवर सैंड नहीं मिलता है तो आप इसके लिए जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो आपका सैंड होता है, हमारे यहाँ उसे जमुना रेत बोलते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप राजस्थान की तरफ से बिलोंग करते हैं तो जो वहाँ पे बजरी मिलती है वो बहुत ही अच्छी होती है, अगर आप उसको भी इस पे यूज़ कर सकते हैं तो वो मिला लीजिए। और लगभग 10% आप इसमें डालिए खाद, और बची जो 10% होता है उसमें आप डालिए कुछ सूखे पत्ते। इसको एरेटेड करने के लिए अपने गार्डन का कुछ जो सूखे पत्ते होते हैं आपके, आप वो डाल दीजिए। थोड़ी सी नीम खली डाल दीजिए, तो बस आपका एलोवेरा जो है बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। और हाँ, अगर इसके फर्टिलाइज़र की बात करें कि इसको कितने कितने टाइम में कितना फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत होती है, तो मैं इसको फर्टिलाइज़ बहुत रेयरली करती हूँ। मैं इसको फर्टिलाइज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर आप देखें तो एलोवेरा खुद में ही एक फर्टिलाइज़र होता है। अगर आप एलोवेरा की एक स्टेम को काट के उसके छोटे छोटे टुकड़े करके अगर आप मिट्टी में दबा देते हैं किसी प्लांट में, तो वो प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसको हम ग्रोथ बूस्टर मानते हैं, तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। मैं जो रूटिंग हार्मोन की जगह एलोवेरा जेल का ही, एलोवेरा जो पल्प जो इसमें से निकलता है उसी का यूज़ करती हूँ। तो और उसी का रिज़ल्ट है कि मेरा जो गार्डन है वो काफ़ी अच्छा हरा भरा रहता है। तो मिट्टी की बात हमने कर ली, खाद की बात हमने कर ली, अब है वाटरिंग रिक्वायरमेंट की और सनलाइट की। सनलाइट की अगर बात करें तो जो एलोवेरा है उसे बहुत ज़्यादा हार्श सनलाइट पसंद नहीं है, मतलब सर्वाइव वो बिल्कुल कर जाएगा, लेकिन अगर वो हार्श सनलाइट में रखा रहता है तो उस केस में क्या होता है कि जो उसकी पत्तियां हैं इस तरीके से सूख जाती हैं। देखिए गर्मी में ये बहुत ही ज़्यादा जो समर पड़ती हैं, हार्ड समर, उसमें ये बाहर रखा हुआ था तो इसकी पत्तियां ये ऊपर से सूख गई थी। तो हार्श समर में ये थोड़ा सा सूख जाता है, इसकी पत्तियां सूख जाती हैं। तो आपको घबराना नहीं है, बस करना क्या है कि सारी पत्तियां आप इसको जो सूखी सूखी हैं वो आप उनको उस तरीके से तोड़ के या कैंची से भी आप कट कर सकते हैं, आप निकाल दीजिए और थोड़ा प्लांट को जो है ब्यूटीफुल बना लीजिए। दूसरा, इसको थोड़ा सा मतलब सेमी शेड एरिया में आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, या किसी ऐसे एरिया में रखिए जहाँ पे जो धूप है, मतलब मैं समर्स की बात कर रही हूँ, जो धूप है वो बहुत ही मतलब 5 या 6 घंटे की ना लगे, जो हाई समर जिन्हें हम बोलते हैं, जहाँ टेम्परेचर बहुत हाई होता है। बाकी आप इसको फुल सनलाइट दीजिए सर्दियों में, और बारिशों में थोड़ा अंडर शेड रखिए, बिकॉज़ इसको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो इस वजह से इसमें पानी की रिक्वायरमेंट कम ही लगती है। जब बिल्कुल जो टॉप इंच की जो सॉइल होती है वो ड्राई हो जाए, तभी आप इसमें पानी दीजिए। ड्राई इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा ड्राई होनी चाहिए, तभी आप इसमें पानी दीजिए, और प्लांटर के अकॉर्डिंग दीजिए। अगर आपका प्लांटर छोटा है तो आप जो वाटरिंग है वो थोड़ी रेगुलर हो सकती है, लेकिन अगर आपका प्लांटर ज़्यादा बड़ा है और प्लांट उसमें कम लगे हुए हैं, तो वाटरिंग देने से पहले हमेशा आप सॉइल को चेक करें। जैसे अब ये प्लांट है, और अब इसमें मैं अपनी अगर
देखती हूँ, मिट्टी को टच करके देखती हूँ, तो देखिए ये मिट्टी अभी मॉइस्ट है, ना गीली है ना सूखी है, ये मॉइस्ट है। तो मैं अभी भी इसमें लगभग 1 या 2 दिन के बाद मैं पानी डालूँगी, क्योंकि अब सर्दियों विंटर का मौसम आ गया है, मौसम ठंडा है, तो बहुत जल्दी मिट्टी सूखती नहीं है। तो जो वाटरिंग, सनलाइट हो गई, फर्टिलाइज़र हो गया, सॉइल मिक्स हो गया और आपका प्लांट साइज़ हो गया, तो इस तरीके से आप अपने एलोवेरा को बहुत ही ब्यूटीफुली बना सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर एलोवेरा से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन या रह गया है आपके माइंड में, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ें, तो मैं उनका आंसर दे दूँगी। और अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सेव ज़रूर कर लें एंड शेयर करें लाइक करें। थैंक यू सो मच। हैप्पी गार्डनिंग। बाय बाय।